पहले श्री राम की तरह अनुष्ठान, फिर समुद्र पर बने पुल का उद्घाटन। क्या हनुमान की तरह राम भक्त बनेंगे मोदी? लकड़ी की चौकी पर सोएंगे, सूती कपड़ा पहनेंगे, तेल भी होगा मना। जानिए 11 दिन तक क्या क्या करेंगे मोदी। पंचवटी में लिया संकल्प, अयोध्या जाकर होगा पूरा। मोदी के हाथों उद्घाटन पर सवाल उठाने वाले, सुन ले रिपोर्ट। 24 घंटे में पीएम मोदी ने 2 ऐसे काम किए जिसके बाद से उनकी तुलना कई लोग प्रभु श्री राम और राम भक्त हनुमान से करने लगे। पहली तुलना तो इसी बात पर हो रही है कि राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में समुद्र पर बने देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन इसलिए किया ताकि ये संदेश जा सके कि प्रभु राम के अयोध्या में विराजने से पहले सिर्फ देश राममय नहीं हो रहा, बल्कि त्रेता युग की तरह समुद्र पर पुल बन रहा है और भगवान की कृपा से भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तुलना इस बात पर हो रही है कि जैसे हनुमान जी प्रभु की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक वैसे ही पीएम मोदी शास्त्र सम्मत 11 दिनों का अनुष्ठान कर सबसे बड़ा राम भक्त बनना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साधु संत इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि अगर मोदी उद्घाटन करेंगे तो अनुष्ठान पूरे नहीं होंगे और फिर मंदिर में भूत प्रेत का वास हो जाएगा। शंकराचार्य की ये बातें सुनने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सबसे सुझाव मांगे थे और अब पता चला है कि 11 दिनों का खास अनुष्ठान करने वाले हैं। 11 दिनों के अनुष्ठान में लकड़ी की चौकी पर सोना, सूती कपड़ा पहनना और तेल खाना बंद करना होगा। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, बैगन की सब्जी, मसूर दाल, बोतल बंद पानी और बाहर खाना भी मना होगा। पूरी तरह से एक ब्रह्मचारी का जीवन 11 दिनों तक बिताना होगा। ब्रह्म मुहूर्त से ही दिनचर्या शुरू हो जाएगी। इतना अनुष्ठान एक प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर पीएम मोदी ने जैसे तपस्या अपने जीवन के शुरुआती दिनों में की है, उससे ये उम्मीद है कि ऐसा वो कर लेंगे। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर पंचवटी की जगह चुनी ताकि लोगों को ये पता चल सके कि समय के अभाव में पीएम मोदी मंदिर के उद्घाटन में कोई भी भूल नहीं करने वाले। जो भी करेंगे शास्त्र सम्मत तरीके से करेंगे। ऐसे में जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे तो समय की कमी के कारण अनुष्ठान पूरे नहीं होंगे, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। पंचवटी में लिया गया संकल्प जब अयोध्या जाकर पूरा होगा तो एक साथ कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर असल सवाल यही है कि क्या किसी इंसान की तुलना भगवान से करना सही है? ऐसा नहीं है कि पहली बार लोग पीएम मोदी की ऐसी तुलना कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले एक बड़े नेता ने पीएम मोदी को विश्वकर्मा भगवान बताया था, जबकि कंगना रनौत ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए यह कह दिया था कि भगवान राम की तरह आप भी हिंदुस्तान के लोगों के चेतन में बस जाएंगे। अब जिसे जो समझ आ रहा है वो कहे, पर सच ये है कि पीएम मोदी ने पंचवटी में प्रण लेने के ठीक बाद जिस मुंबई और नवी मुंबई के बीच बने जिस अटल सेतु का उद्घाटन किया है, वो विदेशों में भी भारत की साख बढ़ाएगा। क्योंकि इस पुल की 5 बड़ी खासियत है। पहला, 17,840 करोड़ की लागत से बने इस पुल का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर है, जबकि 5.5 किलोमीटर जमीन पर है, इसलिए ये देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। दूसरा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी निवास सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है, जो 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा करवाएगी। तीसरा, इसमें एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील और अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट लगा है। चौथा, ये इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, ज्वार या तेज हवाओं का कोई असर नहीं होगा। एपॉक्सी स्ट्रैंड्स वाले खास मटेरियल से इसे बनाया गया है। ये एक ऐसा पुल बना है जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही है, और उससे भी बड़ी बात, इसका उद्घाटन जिस समय पर हुआ है वो लोगों को त्रेता युग की याद दिला रहा है। ऐसे में जो लोग पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर उद्घाटन पर सवाल उठा रहे थे, उन तक ये रिपोर्ट जरूर पहुंचाइए ताकि उन्हें पता चल सके कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो प्रधानमंत्री आवास की सुख सुविधाओं में रहकर भी तपस्वी वाला जीवन जीने से पीछे नहीं हटते, बाल दाढ़ी बढ़ाकर या हाफ टी शर्ट पहनकर तपस्वी होने का दावा नहीं करते, बल्कि 11 दिनों का कठोर अनुष्ठान करने का संकल्प लेते हैं। आप पीएम मोदी के संकल्प पर क्या कहना चाहेंगे और क्या खास सलाह देना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।